हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने कम्युनिकेशन देखा, कम्युनिकेशंस के बैरियर भी देखे, ठीक है। और कुछ टाइप्स भी हमने देखे होंगे, लेकिन ये जो टाइप्स है हमने अभी तक शायद नहीं देखे हैं। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो सकता है क्योंकि बहुत सारे टाइप्स है। पेन पेपर लेकर बैठिएगा क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं जो आउट ऑफ द स्लाइड हो सकते हैं, सो आपको नोट डाउन करने में इजी रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस को। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? हमें पता है कि वर्ड कम्युनिकेशन जो है कम्युनिस कम्यून्स करके एक वर्ड जो लैटिन से निकला है, वहां से हमने ये कम्युनिकेशन का वर्ड लिया है, विच मीन्स कॉमन। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो इन्फॉर्मेशन और आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर। कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक सेंडर होता है जो एनकोड करते हैं मैसेज को, और एक चैनल या मीडियम के थ्रू वो हम सेंड करते हैं, और अप्रोप्रिएट फीडबैक हमें हमारे रिसीवर से मिलता है जो एनकोडेड मैसेज को डिकोड करता है और फिर उनका खुद का एक मैसेज एनकोड करके हमें फीडबैक देते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये जो है एक्सप्रेस ऑफ थॉट है, आइडियाज एंड फीलिंग्स है। हमारे जो भी थॉट प्रोसेस है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो हमें ज़रूरी है पता होना। देखिए, हम इतने महीनों से लॉकडाउन में आपके लिए लेक्चर्स ले रहे हैं। जब तक आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करोगे, तब तक हमें पता चलेगा क्या? नहीं। सो कम्युनिकेशन बिटवीन अस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो आपके सुपीरियर, आपके बॉस, आपके टीम लीडर, आपके कलीग्स के साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप क्या काम कर रहे हो, आपके कलीग क्या काम कर रहे हैं, वो भी होना ज़रूरी है। लेकिन उसका एक तरीका है, उसका एक प्रोसेस है, राइट। कैजुअली आप नहीं बात कर सकते जब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप बात कर रहे हो। सो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, और वो कम्युनिकेशन जो है एक्सप्रेस देता है, एक थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस करता है, आइडियाज और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। और कम्युनिकेशन से अवेयरनेस क्रिएट होता है। देखिए, कोरोना जब हुआ था तो हर ऑटो रिक्शा में एक माइक और स्पीकर लेकर कोई तो ऑटो वाले घूमते थे। क्या करते थे वो? थ्रू कम्युनिकेशन अवेयरनेस देते थे, ठीक है। कम्युनिकेशन से हम हमारे गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। बिकॉज जब तक आप अपने घर पे नहीं बताओगे या नहीं बताया था कि ट्वेल्थ के बाद मुझे क्या करना है, बैफ लेना है, बीएमएस लेना है, बीएमएम लेना है, या फिर एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, तो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आपका गोल जो है फुलफिल करता है। कम्युनिकेशन से आप आइसोलेटेड नहीं रहते, वो आइसोलेशन अवॉइड करता है, ठीक है। तो आइसोलेशन तो आपको पता ही है कि अलग रहना, अकेले रहना। जिन जिन को कोरोना हुआ है उन सारे लोगों को आइसोलेट कर दिया गया था, राइट। तो जब उन्होंने कम्युनिकेट किया थ्रू टेक्नोलॉजी के हेल्प से, तो उनका कम्युनिकेशन के वजह से वो आइसोलेशन भी बहुत हद तक का कम हुआ। वीडियो कॉल्स की फैसिलिटी अवेलेबल है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के थ्रू, राइट। कम्युनिकेशन से हमारे इश्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं आ रहा, सर क्या भेजा है समझ में नहीं आ रहा है, आपने कम्युनिकेट किया तभी मुझे वो समझा। अभी रिसेंटली कल की बात है शायद, आप ही के क्लास के किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये कौन से वीडियो आपने भेजी है, समझा नहीं। सो कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। सो कम्युनिकेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देन कम्युनिकेशन से हमारा प्रोग्रेस होता है, हमारी डेवलपमेंट होती है। अब जब तक मैं आपको ये डिलीवर ना करूँ कम्युनिकेट करके लेक्चर्स, ठीक है, लेक्चर्स में जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू, राइट। तो वो प्रोग्रेसिव है, डेवलपमेंट है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। मेरे लिए सिलेबस का बढ़ोतरी है। यूनिट 1 से लेके यूनिट 2 तक मैंने अभी तक कंप्लीट किया होगा, तो मेरे लिए डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, क्योंकि मुझे आगे और कम टॉपिक्स पढ़ाने होंगे, राइट। आपके लिए एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन है हर चीज में, राइट।
सो ये इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन का, और कम्युनिकेशन से ना हम मासेस यानी बहुत सारे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में दो तरीके के कम्युनिकेशन है, एक है वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। Verbal communication refers to form of communication in which message is transmitted verbally. Communication is done by word, mouth and a piece of writing. Objective of every communication is to have people understood what we are trying to convey. तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कम्युनिकेशन का, कि देखिए हम ये वर्बल कम्युनिकेशन जो है, जो मैं कर रहा हूँ अभी इस वक्त, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। अगर समझो स्लाइड है और मैं यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, दैट इज अ नॉन वर्बल, बिकॉज आपको आवाज नहीं आ रही है, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो सुन नहीं रहे, यानी मेरा जो माउथ पीस है, ठीक है, माउथ एंड अ पीस ऑफ राइटिंग है, वो है। सो पीस ऑफ राइटिंग भी है यहाँ पे आपके स्क्रीन में, और आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। सो ट्रांसमिटेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली, कम्युनिकेशन इज डन बाय वर्ड। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन का स्लाइड दिख रहा है आपको, वर्ड से है, मैं बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि MOUTH, माउथ एंड अ पीस ऑफ राइटिंग, जो भी आपके स्क्रीन में लिखा है वो राइटिंग है, राइट। So this is verbal communication. Objective of every communication is to have people understood what we are trying to convey. So verbal communication का objective यही होता है कि हम लोग जो कहना चाहते हैं वो कहे सीधे सीधे हमारे vocal cords से। अब वर्बल कम्युनिकेशन के भी दो पार्ट्स है, एक है ओरल, दूसरा है रिटन। अगर सिर्फ मैं आपको कोई नोट्स भेजूं देन दैट इज आल्सो अ कम्युनिकेशन, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पढ़ो लिखो और समझो। अगर मैंने आपको स्क्रीन में सिर्फ या फिर ओरली आपको टेलीफोनिक कॉल में आपके डाउट सॉल्व किए, दैट्स ओरल कम्युनिकेशन। आपके जो भी क्वेरी थे हमने फोन कॉल में सॉल्व कर लिए, राइट। सो वर्बल में दोनों चीज आती है, ओरल एंड रिटन। व्हाट्सएप में आप मैसेज करते हो, मैं रिप्लाई करता हूँ टेक्स्ट मैसेज को, दैट इज अ रिटन कम्युनिकेशन। सो ये दोनों चीज वर्बल में आते हैं। In oral communication, spoken words are used. It include face-to-face conversation, speech, telephonic conversation, video, radio, television, voice over internet. In oral communication, communication is influenced by pitch, volume, speed, and clarity of speaking. तो ओरल कम्युनिकेशन में अगेन हम हमारे वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी फेस टू फेस मिलते हैं, कोई स्पीच होता है, दैट्स ऑल्सो एन ओरल कम्युनिकेशन। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन भी होता है, वीडियो कॉल्स, रेडियो के थ्रू कम्युनिकेशन, टेलीविजन में जो भी हम देखते हैं दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, बिकॉज कपिल शर्मा शो जब आता है देन इट मीन्स ही इज कम्युनिकेटिंग टू अस। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि ऑडियंस को बहुत पसंद है या ऑडियंस को आपसे कुछ पूछना है। सो ऑडियंस आर नथिंग बट जो वहाँ बैठे हैं वो, सो दे आर ऑल्सो पीपल, दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर, राइट। सो बेसिकली कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस होता है उसके पिच से, वॉल्यूम से, स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग। देखिए अगर मैं पिच बोलूँ तो मैं पिच का एग्जांपल देता हूँ। ओरल कम्युनिकेशन, स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड टू इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन। सो पिच जो है एकदम सटल है, एकदम स्ट्रेट है, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे पढ़ूँ, इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर टू यूज इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन। तो पिच जो है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहीं ना कहीं हलचल है। वॉल्यूम, आपको पता है अगर आवाज कम आ रही है देन लो वॉल्यूम, आवाज थोड़ी ज्यादा है एकदम तो हाई वॉल्यूम, अगर रीजनेबल है तो ऑडिबल एंड मॉडरेट वॉल्यूम। स्पीड, कुछ लोग बहुत ही स्पीड में बात करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, in oral communication spoken words are used. It includes face to face conversation, speech, telephonic conversation, video, radio, television, voice over internet. In oral communication, communication is influenced by pitch, volume, speed and clarity of speaking. तो ये स्पीड है, तो स्पीड मॉडरेट होना चाहिए। इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड, इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, स्पीच, telephonic conversation, video, radio, television, voice over internet. In oral communication,
communication is influenced by pitch, volume, speed and clarity of speaking. So clarity of speaking जो भी आपने इतने अच्छे से सुना, that's nothing but clarity, right? So oral communication में सारी चीज़ें important है. रिटन कम्युनिकेशन में हम साइंस लिखते हैं, सिंबल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है. कोई भी मैसेज जो है प्रिंट आउट या हैंड रिटन रहता है. रिटन कम्युनिकेशन जो है ट्रांसमिट हम कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर या सेंड कर सकते हैं वाया ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, मेमोज एक्सेट्रा. जो भी रिटन कम्युनिकेशन है वो वोकैबुलरी से इन्फ्लुएंस होता है, ग्रामर का यूज़ होता है मेजरली इन रिटन कम्युनिकेशन. और राइटिंग स्टाइल जो है वो प्रिसाइज रहता है और क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है रिटन कम्युनिकेशन, राइट. सो रिटन कम्युनिकेशन में जब आप साइंस की बात करोगे तो डॉक्टर का साइन क्या है वो नीचे कमेंट कीजिए. एम्बुलेंस जब लिखते हैं तो एम्बुलेंस कैसे लिखते हैं, सीधा या उल्टा, वो भी हमें कमेंट करके बताइए, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि आप पूरा सुन रहे हो और आप रिस्पॉन्ड भी दे रहे हो. दैट मीन्स हमारा कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ना कि सिंगल वे कम्युनिकेशन और वन वे कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन साइंस और सिंबल से होता है, जो नॉर्मली 3 से 4 साल तक के बच्चे जो करते हैं, दैट बिकम्स योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. उसके बाद ये विदाउट वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यानी आवाज़ नहीं होती वहाँ पे, हमें सिर्फ एक्सप्रेशंस और उनके हाव भाव से समझ में आता है. और वर्बल कम्युनिकेशन जो है, वर्बल कैन नॉट गो विदाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जो वर्बल कम्युनिकेशन जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बिना नहीं जाता. समझिए फिर से, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में साइन और सिंबल का इस्तेमाल होता है, ठीक है. लेकिन जब आप कोई चीज़ बोलते हो ओरली वर्बली, तभी भी आपके एक्सप्रेशंस आते हैं. कोई इंसान गुस्से में बात कर रहा है तो गुस्से का एक्सप्रेशन होगा. सो वर्बल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल इंक्लूडेड है, ठीक है. लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूडेड नहीं है. सिंपल लॉजिक. इंपॉर्टेंस क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के? द वे मैसेज इज कन्वेड, वर्ड्स 10% इम्पॉर्टेंट है, टोन ऑफ वॉइस 40% इम्पॉर्टेंट है एंड बॉडी लैंग्वेज जो है वो 50% इम्पॉर्टेंट है. देखिए, इसलिए कभी कभी आप बिना गलती के भी आप किसी टीचर से कुछ बार डांट सुनते हो. आप उनको जो शब्द इस्तेमाल करते हो 10% मायने रखता है, ठीक है. टोन ऑफ वॉइस जो है वो उससे कहीं ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा मायने रखता है. लेकिन उससे भी ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज. आप बोलोगे सर मुझे हॉल टिकट लेना है, और आप ऐसे कैजुअली खड़े हो, that is not the way to talk, right? So body language plays an important role in non-verbal communication, ठीक है. So types of non-verbal communication: kinesics, that is body language; haptics, touch language; proxemic, space language; artifacts, environmental; chronemics, time language; silence, sign, पैरालैंग्वेज एंड वोकलिक. आप बोलोगे सर ये क्या है, मैंने आज तक नहीं देखा ये सब चीज़. हाँ, बॉडी लैंग्वेज सुना था, ये टच लैंग्वेज क्या होता है, और स्पेस लैंग्वेज क्या, स्पेस में जाके पढ़ना है क्या? तो चलिए देखते हैं क्या क्या है ये चीज़. सो जब हम काइनेसिक्स बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं, काइनेसिक्स या फिर बॉडी लैंग्वेज, दोनों में से कोई एक वर्ड का यूज़ करना है, तो हम वहाँ पे फेशियल ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, हमारे हेड मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, आंखों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ हैंड गेस्चर्स, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, शेप ऑफ बॉडी, पर्सनल अपीयरेंस, एडॉर्नमेंट, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. सो फेशियल एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो कि स्माइलिंग है, डरा हुआ है, गुस्सा है, और नहीं, ये दयालु है, ये शॉक है, राइट. सो फेशियल एक्सप्रेशन मुझे नहीं लगता आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो और आप ये स्क्रीन में जो भी इमेजेस दिखे हैं वो देखकर समझ गए होंगे कि फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है. हेड, इफ समवन move his or head up and down, it means he she agree with you or saying yes, and it also means understanding and lack of and acknowledgement basically. तो जब भी आप लेक्चर सुनते हो तो आप हेड मूवमेंट करते हो, यस यस, दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा है और आपका ध्यान है आपके लेक्चर्स में. अगर आप ऐसे ही बिना हेड गेस्चर्स के बैठे हो, बिना किसी
मोमेंट के बैठे हो, दैट मीन्स आप फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली एब्सेंट हो. सो एक्नॉलेजमेंट थ्रू हेड इज ऑलवेज एन साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, आप एक्नॉलेजमेंट देते हो तो इसका मतलब है कि आप सुन रहे हो, आपका ध्यान है, और आप हमेशा जो भी सामने वाला बोल रहा है उसको समझ रहे हो. If person brings his head down and looking his feet earth, it is a symbol of humility and modesty. देखिए, जब भी हम कोई बड़ों से मिलता है तो हम मुंडी नीचे रख के बात करते हैं, करते थे बेसिकली. आजकल सब आई कांटेक्ट रखते हैं बिकॉज दैट इज अ मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट. सो आई कांटेक्ट में हम बेसिकली जब सिंबल ऑफ ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी की बात करते हैं तो हमारा जो चेहरा है वो नीचे झुका रहता है, और हम कुछ गलती करते हैं तो भी हम शांत रहने के लिए हमारा चेहरा नीचे रखते हैं. अगर आपने क्लासरूम में होमवर्क नहीं किया है तो भी आप अपना सर नीचे झुका के खड़े रहते हो. दैट्स अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी. आई गेज, आंखें बहुत कुछ कहती है, और वो डायलॉग भी है ना, आग दिखाता है, राइट. सो आंखें बहुत कुछ कहती है, ये गुस्से वाली आंखें, ये सोचने वाली, और कुछ डाउट करने वाली आंखें हैं, ये छुप छुप के देखने वाली आंखें हैं, ये भी कुछ आंखें कहती है, और ये आंखें भी कुछ कहती है. सो देखना और देखने का जो परसेप्शन है वो बहुत ही अलग है. ठीक है, आप जिस हिसाब से देखते हो उस हिसाब से आप मैसेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हो, राइट. सो आईज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. गेस्चर्स एंड पोस्चर्स, देखिए, थम्स अप, स्टॉप, साइलेंस, सी हियर, ये सारी गेस्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट गेस्चर्स है. थम्स डाउन, राइट. सो गेस्चर्स एंड पोस्चर्स भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये गेस्चर्स आपके कुछ कम्युनिकेशंस को फुलफिल करते हैं. शेप ऑफ बॉडी, ही इज वेरी फिट, ही इज वेरी वेरी अनफिट, लाइक मैं इतना भी नहीं हूँ इन दोनों के बीच का. जब मिलेंगे तो पता चलेगा. सो शेप ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इनको जब आप देखोगे, इनका जब फॉर्मल अटायर देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लगेंगे, फिट रहेंगे एकदम, डैशिंग और कूल दिखेंगे. इनको जब आप देखोगे ना, अरे ढोलता शाल अरे आला, राइट. सो इनका अपीयरेंस एंड इनके अपीयरेंस में बहुत फर्क आएगा. इनको जब लोग देखेंगे तो रिस्पेक्ट ज़्यादा देंगे, ना कि इनको, बिकॉज बॉडी का जो शेप है वो भी मैटर करता है. ज़्यादा भी हेल्दी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा भी अनहेल्दी नहीं होना चाहिए. ज़्यादा हेल्दी यानी बहुत पतले, ज़्यादा अनहेल्दी यानी बहुत आउट ऑफ द शेप. पर्सनल अपीयरेंस, एडॉर्नमेंट, हमारे जो अपीयरेंस है वो भी मैटर करते हैं. आप में से जो लोग हैं वो आजकल लॉकडाउन में ये सारे स्टाइल को आजमाए होंगे, ठीक है. मैंने मेजरली ये वाला हेयर स्टाइल देखा है. सो इट मैटर्स अ लॉट. आप कितने भी अच्छे पढ़ाकू लड़के हो, दिस दिस हेयर स्टाइल्स गिव्स एक फीडबैक देता है कि प्रोफेशनल नहीं है, एटीट्यूड है. आप अपने पर्सनल लाइफ में ये यूज़ कर सकते हो हेयर स्टाइल, लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ आता है तो आपको कहीं ना कहीं नॉर्मल जो हेयर स्टाइल है वो यूज़ करना है, ठीक है. सो अपीयरेंस कैन इंडिकेट आप प्रोफेशन. जिस हिसाब से आप अपीयर करते हो हमारे प्रोफेशंस को बताता है. देखिए, यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशंस के अलग अलग ड्रेस कोड है. इट शोज योर नेचर, इंटरेस्ट एंड योर टेस्ट. आपका नेचर, टेस्ट क्या है. इट कैन ऑल्सो पॉइंट आउट आर रिलीजन एंड कल्चरल वैल्यूज. हमारे रिलीजन और कल्चरल वैल्यूज को भी हमारे अपीयरेंस से परखा जा सकता है, जाना जा सकता है. हैप्टिक टच लैंग्वेज, तो जब भी हमारा दोस्त उदास होता है तो हम उसे जाके उसके पीठ पे थपथपाते हैं, ठीक है, कंधे पे हाथ रखते हैं. कुछ हमारे छोटे भाई बहन होंगे तो उनको हम प्यार से बोलते कोई नहीं, ये प्रॉब्लम भी निकल जाएगा. दोस्त होंगे हमारे, बहन होगी, भाई होगा, तो खुशी खुशी हम हाई फाई देते हैं और गुदगुलिया भी करते हैं. सो दिस इज नथिंग बट अ टच लैंग्वेज. प्रॉक्सिमिक स्पेस लैंग्वेज, अब ये क्या है. इंटीमेट स्पेस, पर्सनल स्पेस एंड पब्लिक स्पेस. ये जो है ये आपका पर्सनल स्पेस है, ठीक है, एकदम. यहाँ दो लोग हैं, आप अपनी लाइफ जी रहे हो, थोड़ा सा आप बढ़ते हो, लेकिन जब आप
का जो स्पेस है वो बढ़ते जाता है तो इट बिकम्स योर सोशल, तो इंटीमेट, पर्सनल, सोशल स्पेस और पब्लिक स्पेस। ऐसे जैसे जैसे स्पेस बढ़ते जाता है वैसे वैसे लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो कम्युनिकेट वाइल कीपिंग अ डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स। तो डिस्टेंस रख के कम्युनिकेट करने का जो अ, मतलब है वो है प्रॉक्सिमिक्स, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो देन दैट इज अ प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, सो 5 लोग हैं, 5 लोग 5 दिशा में 5 जगह पे खड़े हैं। The amount of distance we need, the amount of space we perceive as belonging to us in as influenced by a number of factors including social norms, situational factors, personality characteristics and level of familiarity, right? तो ये प्रॉक्सिमिटी जो है डिपेंड करता है आपके सिचुएशनल फैक्टर्स में, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में, आपका लेवल ऑफ फैमिलियरिटी में, और आजकल का जो सिचुएशन है वो, राइट? सो पब्लिक स्पेस में अभी हमें प्रॉक्सिमिक कम्युनिकेशन रखना है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे और डिस्टेंस से हम कम्युनिकेट भी करें। साइन लैंग्वेज आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप अगर बाइक चलाते हो, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, हाथ गाड़ी, तो आपको ये साइंस देखना जरूरी है। आप बोलोगे हाथ गाड़ी को क्यों? बिकॉज नो एंट्री है तो आप जा ही नहीं सकते हो, लेकिन हमारे हाथ गाड़ी वाले जो है वो चला जाते हैं, राइट? देन ये हैंड गेस्टर्स है कुछ, यो, ये वाला हैंड गेस्टर है, ये एकदम बढ़िया वाला, और ये पता नहीं क्या है। सो देर आर नंबर ऑफ हैंड गेस्टर्स, आपके अपने खुद के भी कुछ हैंड गेस्टर्स होंगे अपने ग्रुप और फ्रेंड सर्कल्स में। देन आर्टिफैक्ट एनवायरमेंटल फैक्टर, आर्टिफैक्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए, क्लाइमेट होता है, माइक्रो एनवायरमेंट्स होते हैं, सेंट, ऑल्फैक्टिक्स एंड कलर लाइटिंग भी होते हैं। चलिए देखते क्या है। सो क्रोनिमिक्स जो टाइम लैंग्वेज है उसमें हम देखते हैं कॉल एट 2 AM इंडिकेट सम काइंड ऑफ इमरजेंसी। अगर रात को 2 बजे आपको कॉल आ रहा है दैट मीन्स कोई तो इमरजेंसी है। 11 बजे भी हमें जब कोई कॉल आता है फ्रेंड की तरफ से, कभी महीने में एक बार आया, देन दैट्स अ साउंड ऑफ इमरजेंसी एंड देन वी आस्क क्या हुआ, ऑल ओके? नहीं यार बस ऐसे ही फोन किया था यार, तो आप उसको गाली, ये टाइम है। हाँ, 11-12 बज रहे हैं और इस टाइम पे आप कॉल कर रहे हो, मैसेज तो कर दिया करो। यू रीच्ड इन अ पार्टी ऑन टाइम शोज यू आर पंक्चुअल, अगर आप किसी पार्टी में किसी ओकेशन में टाइम पे पहुंचे हो हमेशा, दैट मीन्स यू आर पंक्चुअल। तो ये आपका कम्युनिकेशन का तरीका है। साइलेंस, allowing silence in a conversation puts pressure on the other person। देखिए जब भी सामने वाला गुस्सा है ना तो आप शांत हो जाइएगा, ये प्रेशर देता है उन पे, वो और गुस्सा करते हैं और गुस्सा करते हैं और गुस्सा करते हैं। सो साइलेंस क्या इंडिकेट करता है? हॉस्टिलिटी। आप अगर डिसएग्रीड हो, आर्ग्यूमेंट नहीं करने का, प्रोफाउंडनेस और हॉरर को भी इंडिकेट करता है। कभी कभी हमें कुछ जवाब चाहिए, सामने वाला कुछ बोलता है नहीं, शांत बैठता है। साइलेंस ऑल्सो इंडिकेट रिस्पेक्ट, कंटेम्पलेशन, rudeness, क्रिएशन ऑफ लिसनिंग स्पेस, एम्पैथी। साइलेंस के अलग अलग मीनिंग है लेकिन वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। Then paralingual or vocalic attribute of speaking which include the pitch, the tone, volume, tempo, rhythm, articulation, resonance, nasality, and even the accent of the speaker, collectively known as paralanguage। So paralanguage में ये सारी चीजें होती है, उनका pitch, tone, volume, tempo, rhythm, articulation, resonance, nasality, and even the accent of speaker। So nasality मतलब हिमेश रेशमिया जो नाक से गाते थे, दैट इज नसालिटी। वी कैन अंडरस्टैंड मूड एंड द सिचुएशन बाय पैरालैंग्वेज एक्सप्रेशन। जो हम हमारे पैरालैंग्वेज एक्सप्रेशंस को कैसे समझेंगे, सामने वाले का मूड क्या है, किस हिसाब से वो बात कर रहे हैं, उससे हमें ये पैरालैंग्वेज समझ में आता है। और कुछ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है जैसे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन 2 or more पीपल कॉल्ड इंटरपर्सन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, हम हमारे से ही बात करते हैं भैया। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच कम्युनिकेट विद देमसेल्व्स either consciously और unconsciously। हम गाड़ी चला रहे हैं,
राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, अरे वो देखो बोर्ड राइट बोल रहा है, चलो राइट ले लेते हैं। हम हमारे से ही, हमारे दिमाग से ही बात करते हैं। हम्म। कल एग्जाम आने वाला है, पढ़ा है कुछ नहीं है, पढ़ा कुछ नहीं है, अब क्या करूं भैया? बाबू भैया को याद करने का और जो भी टाइम बचा है पढ़ाई करते रहने का। दैट इज योर इंट्रापर्सनल, हम ही से ही बात करते हैं। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नॉन ह्यूमन बीइंग, ये मैं करता हूँ। बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए और उनके हेल्थ के लिए भी। आई हैव ऑल्सो डन एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, जहाँ पे ये जो एनिमल है और ये जो एनिमल है बहुत ही प्यारे हैं। सो अगर आप कम्युनिकेट करते हो इन लोगों से, दैट इज़ योर एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन तो आप जानते ही होंगे कि एक ग्रुप बैठा रहता है और वो अपने पॉइंट, अपने व्यूज को बताते हैं, चाहे वो डिस्कशन मोड में हो या डिबेट में मोड में हो। मास कम्युनिकेशन, आप एक चैनल से बहुत सारे लोगों को बताते हो, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, अपनी स्पीच देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना स्पीच देते हैं, हम न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि उन्होंने गोधरा में कहा, उन्होंने जयपुर में कहा, उन्होंने मुंबई में कहा। वो पर्टिकुलर शहर में रहे हैं, पर्टिकुलर शहर वालों के लिए गए हैं, लेकिन हमने भी सुना बीइंग इन मुंबई, बीइंग इन ठाणे, बीइंग इन कल्याण, बीइंग इन सिक्किम, बीइंग इन श्रीनगर, जहाँ भी हम हो। राइट, दैट इज मास कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जैसे कि मास मीडिया, बुक्स, जर्नल, टीवी, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो अ मास कम्युनिकेशन। ज़रूरी नहीं कि मेरे ही स्टूडेंट्स सुने, बाकी के स्टूडेंट्स भी सुन सकते हैं जो मेरे से कनेक्टेड नहीं है। राइट, अगर आप उन बाकी के स्टूडेंट से हो, आप मुझे नहीं जानते हो और आप बस यहाँ पर आए हो मेरे कुछ वीडियोस देखकर, तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आप कैसे आए हो और क्या सोर्स है आपका। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमें जो भी हमारे थॉट्स है वो गैदर करने रहते हैं, हमारे वर्ड्स को सेलेक्टिव वर्ड्स चूज करना होता है, बिकॉज इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है तो वर्ड्स बहुत अच्छे होने चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन भी अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल होना चाहिए, सुनना या लिसनिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंसंट्रेशन के साथ और फोकस के साथ बात करना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है, पोस्चर्स आल्सो मैटर, सिंपल और फैमिलियर लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है और क्वेश्चनिंग स्किल्स भी इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स एंड लाइक कीजिए, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है तो अपने किसी और दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें कहिए सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।